एग्ज़ाम में आप लोग नर्वस नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए कि दिमाग पूरी तरीके से आपका कूल माइंड होना चाहिए। कूल माइंड अगर आप रहते हैं तो आप लोग को जो याद आपने किया है या फिर आपने जो समझा है उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। और अगर आप नर्वसनेस रहेंगे तो उस जगह पे आप जो है सो थोड़ा सा जो भी आपने याद किया, जो समझ रखा है, वो भी आप भूल जाओगे। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देने वाला बात है कि इस चीज़ को गौर कीजिए कि हमें इसको नर्वसता जो है सो वो बाहर ही फेंक के आए। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग को पुराने पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। पेन जो है सो हमेशा पुराने पेन इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो रनिंग राइटिंग रहता है। अगर नया पेन आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको रनिंग में लाने के लिए कम से कम जो है सो 2-3 पेज आपको लिखना पड़ता है, तब वो जाके रनिंग में आता है। अब रनिंग लाने के लिए तो और एग्ज़ाम में आपको क्या होता है कि फटाफट स्पीडली काम करना होता है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है। टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत आपको वो चीज़ें कंप्लीट कर लेना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों, आप लोग जब आप लोग के पास आंसर शीट आता है तो आंसर शीट में और अपने एडमिट कार्ड में दोनों को टैली करके और अच्छी तरीके से उसे रोल नंबर वगैरह भरिए, है ना। फिर सब्जेक्ट कोड वगैरह भरिए, ठीक है, सेंटर कोड वगैरह भरिए। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद अच्छी तरीके से उसको चेकआउट कर लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं हुआ है। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन भराया गया है तो आप इन्विजिलेटर को जो है सो बोलिए कि भाई सर इसमें जो है सो हमसे गलती हो गया है। तो वो या तो कुछ तरीके आपको बताएंगे कि इसे हम लोग को कैसा ठीक करना चाहिए। नंबर 2 कि पेज को अच्छे तरीके से आप उसे काउंटिंग कर लीजिए, और काउंटिंग करने के दरमियान जो है सो वो कुछ कोई डैमेज तो नहीं है, तो इस चीज़ की सूचना दे देगी। अगर डैमेज है, लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर उसे फिल करने से पहले ही उसको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो ब्लैंक है तभी आप जो है इन्विजिलेटर को वापस दे सकते हैं और उसके बदले में आपको डुप्लीकेट कॉपी, मतलब कि दूसरा कॉपी आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आप क्या करें कि आपको 15 मिनट मिलते हैं टोटल काम करने के लिए, तो इसके बीच में ही आपको आंसर शीट और क्वेश्चन दोनों मिल जाते हैं। तो आंसर शीट को तो आपने फिल कर लिया, क्वेश्चन शीट में भी आप अपना रोल नंबर रख लीजिए, ताकि अगर मान लिया किसी वजह से नीचे गिर गया या किसी वजह से इधर गुम हो गया हवा से, तो इन्विजिलेटर आपके रोल नंबर को पढ़ के आपको वापस फिल कर दिए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों, अगर आप जो है सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आंसर शीट जिसमें आपको जो चीज़ आ रही है उसको लिखना शुरू कर दीजिए, लेकिन नंबरिंग जरूर कीजिए। नंबरिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वहाँ नंबरिंग छोड़ दिए और डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। ना नंबर है, ना आंसर लिखा हुआ, ना कुछ लिखा, NS करके जो लिखते हैं वो भी सिंबल नहीं देते हैं, और उस चीज़ को जो है सो वो एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो जाती है। उस वजह से आपका आंसर जो है सो किसी दूसरे में मिक्स हो जाता है। इसका इस्तेमाल कर कीजिए, नंबरिंग जरूर रखिए। नंबरिंग जो है सो क्लियर राइटिंग में आप लोग को होना चाहिए। तो उसके बाद एडमिट कार्ड में जो आप लोग को सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है उस सब्जेक्ट कोड को याद रखें, और ना हो ऐसा ना हो तो आप रात में ही जो है सो इस चीज़ को इस्तेमाल कर लीजिए कि रोल नंबर में कल कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, तो उस सब्जेक्ट कोड आप याद कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि आप रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर उसको जो है सो आप अच्छे तरीके से कंट्रोस्ट कर लीजिए। लिखते लिखते वो तो अपने आप दिमाग में आ जाता है, और इसको अगर आप रात में इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि भाई रोल नंबर कितना है हमारा, बार बार लिख के और उससे वर्ड में लिख लेके आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सुबह जब एग्ज़ाम हो रही है तो उसमें आपको फ्लुएंटली आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा काम करेगी। आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद हो और आप निश्चिंत माइंड होके एग्ज़ाम को दे दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी एग्ज़ाम। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मैंने दिया है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, पालन करेंगे। तो हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।